हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9 की इंग्लिश की जो सेकंड टेक्स्ट बुक है द मोमेंट्स, उसका 7वां चैप्टर है द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती। बहुत ही प्यारी कहानी है ये। इसको पढ़ेंगे आप, जैसे आपने पहले वाले वीडियोज़ एंजॉय किए हैं ऐसे ही आप इसे भी करेंगे। इट इज़ ऑटम, पतझड़ का मौसम है। द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड, हवा बहुत तेज चल रही है। एंड इट इज़ रेनिंग हैविली, और तेज बरसात हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन एवी क्रीपर, है ना, एक सदाबहार की बेल है ना। क्रीपर होता है ना, जैसे जो पेड़ उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, किसी सपोर्ट के ऊपर ऐसे चढ़ जाते हैं, है ना। प्लांट होते हैं जो किसी सपोर्ट के ऊपर ऐसे चढ़ जाते हैं, उसको क्रीपर बोलते हैं ना। रेंगने वाला, तो रेंगने वाला जानवरों को क्रीपर बोलते हैं। और इस तरह के जो पत्ती ये होती हैं, प्लांट्स होते हैं जो किसी सहारे के सपोर्ट के साथ ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको क्रीपर बोलते हैं। आईवी बोल दो या ईवी बोल दो, है ना। तो ये एक सदाबहार की बेल है। हैव फॉलन, तो ऑल द लीव्स ऑन द एवी क्रीपर हैव फॉलन, जो सदाबहार की बेल है उसके ऊपर उसके ऊपर की सारी पत्तियां गिर चुकी हैं, एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक के अलावा। वाई डज नॉट द लास्ट लीफ फॉल, ये जो अंतिम पत्ती है ये क्यों नहीं गिरती है। आइए देखते हैं। शू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट्स, दो लड़कियां हैं, एक है शू एक है जॉन्सी। दो नवयुवक कलाकार हैं, वो नवयुवती कलाकार हैं। शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट, वो एक छोटे से फ्लैट में साथ रहती हैं, शेयर करती हैं उस फ्लैट को। द फ्लैट वाज ऑन द 3rd स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, जो फ्लैट था वो एक पुराने घर की 3री मंजिल पे था। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर, जॉन्सी नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। सी हैड न्यूमोनिया, उसे क्या हो जाता है, न्यूमोनिया हो जाता है। सी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, वह अपने बिस्तर में बिना हिले डुले लेटी रहती है। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, बस वो क्या करती रहती है, खिड़की से बाहर झांकती रहती है, देखती रहती है। नज़र गड़ा के देखना, गेजिंग। शू हर फ्रेंड, जो उसकी मित्र शू है, उसकी जो फ्रेंड शू है, बिकेम वेरी वरीड, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है उसके लिए। सी सेंट फॉर द डॉक्टर, वह डॉक्टर को बुलाती है। ऑल्दो ही केम वेरी एवरी डे, यद्यपि वो जो डॉक्टर है वो प्रतिदिन आता है। वहाँ पर वाज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन, लेकिन यद्यपि डॉक्टर उसको रोजाना देखने के लिए वहाँ आता है, फिर भी जॉन्सी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वन डे, एक दिन, डॉक्टर टुक शू असाइड, डॉक्टर शू को थोड़ा अलग हटके साइड में ले गया। एंड आस्क्ड हर, और उससे कहा और उससे पूछा, इज एनीथिंग वरीइंग जॉन्सी, क्या कोई ऐसी चीज है जो इस जॉन्सी को चिंतित कर रही है। नो रिप्लाइड शू, शू ने कहा नहीं। बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आप ऐसा पूछ क्यों रहे हैं। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर बोला, जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड, ऐसा प्रतीत होता है कि जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है। दैट सी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि वो ठीक नहीं होगी, है ना। अर्थात उसने मन में धारणा बना ली है कि वो ठीक होगी ही नहीं। इफ सी डज नॉट वॉन्ट टू लिव, अगर वो जीवित ही नहीं रहना चाहती है तो मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, तो ये दवाइयाँ हैं ये उसकी कुछ भी हेल्प नहीं कर पाएंगी, मदद नहीं कर पाएंगी। तो डॉक्टर्स भी कहते हैं ना बेटा, देखो कि आदमी को जब बीमार हो तो उसे पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, उसका भी बहुत असर होता है दवाइयों जैसे ही। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर, शू कोशिश करती है, अपनी पूरी कोशिश करती है कि जॉन्सी को किसी किन्हीं जो चीज़ें उसके आसपास हैं उनमें वो थोड़ा क्या लेने लग जाए, इंटरेस्ट लेने लग जाए, किसी भी चीज़ में तो उसकी रुचि जागे, ऐसी वो कोशिश करती है। सी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, वह बातें करती है कपड़ों के बारे में, फैशंस के बारे में, जो प्रचलित फैशन है उन दिनों के उनके बारे में। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी उनका कोई जवाब नहीं देती है, कोई प्रत्युत्तर नहीं देती है। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, बस जॉन्सी क्या करती रहती है, अपने बेड पर, अपने बिस्तर पर
बिल्कुल बिना हिले डुले, स्टिल लाई लेटी रहती है। शू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम, है ना। शू अपने जो ड्राइंग का बोर्ड था, क्योंकि आर्टिस्ट थे ना, शुरू में आया है, कलाकार थे ये, पेंटिंग्स बनाते थे, ड्राइंग पेंटिंग इस तरह की चीज़ें। तो जो शू है वो अपने ड्राइंग बोर्ड को जॉन्सी के कमरे में ही ले आती है एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और उसी के कमरे में ही पेंटिंग करना शुरू कर देती है, जिससे कि इसका थोड़ा मन बट जाए। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विशल्ड वाइल वर्किंग, है ना। जॉन्सी का मन जो है वो थोड़ा लगे, है ना, थोड़ा सा अच्छा महसूस करे जॉन्सी, है ना, अपनी बीमारी से, इसलिए वो क्या करती है, ड्राइंग बनाते समय विशल बजा रही है, सीटी बजा रही है, जिससे कि वो थोड़ा सा कुछ तो उसका मन बहले। सडनली, अचानक से, शू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग, शू ने सुना कि जॉन्सी कुछ बुदबुदा रही है, मन, है ना, धीरे धीरे कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। सी क्विकली रस्ड टू हर बेड, वह जल्दी से उसके बिस्तर के पास जाती है एंड हर्ड, और सुनती है जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स, कि जॉन्सी क्या कर रही है, उल्टी गिनती गिन रही है। जॉन्सी उल्टी गिनती गिन रही है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वह विंडो से बाहर देख रही है, एंड वॉज सेइंग, और कह रही थी, वह विंडो से बाहर देख रही थी और कह रही थी 12, 12। आफ्टर सम टाइम सी विस्पर्ड, कुछ देर बाद उसने बुदबुदाया 11, देन 10, देन 9, 8, 7, ऐसे वो उल्टी गिनती गिनती जा रही है। शू एंक्ससली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, शू ने चिंतित होकर उस खिड़की से बाहर देखा। सी सॉ एन ओल्ड ईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो, उसने देखा कि एक पुरानी, है ना, एक पुरानी सदाबहार की जो बेल है वो आधे रास्ते चढ़ चुकी है, यानी आधी ऊंचाई तक चढ़ चुकी है वो, है ना। द ब्रिक वॉल, एक ईंट की दीवार के ऊपर, और वो दीवार कहाँ पे है, अपोजिट देयर विंडो, है ना, उनकी जो खिड़की खुल रही है उसके सामने की तरफ, है ना। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, उस तेज बाहर हवा, चलती हुई हवा के अंदर, द क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीव्स, वो जो बेल थी उसमें से क्या गिर रही थी, पत्तियां गिर रही थी, है ना। वो जो सदाबहार की बेल थी सामने वाली ईंट की दीवार के ऊपर, सामने वाला कोई मकान होगा, फ्लैट होगा, बिल्डिंग होगी, उसकी दीवार पे क्या चल रही थी, एक सदाबहार की बेल चल रही थी, तो उस बेल पे से पत्तियां गिर रही थी, है ना, और उन पत्तियों को वो गिन रही थी, जैसे भाई 12 रह गई, अब अच्छा एक और गिर गई 11, फिर एक और गिर गई 10, 9, इस तरह से वो उल्टी गिनती गिन रही थी। तो वो उन पत्तियों को गिन रही थी कि भाई अब कितनी पत्तियां बची हैं इसके ऊपर। वॉट इज इट डियर, क्या बात है मेरी प्यारी। शू आस्क्ड, शू ने पूछा, क्या बात है मेरी प्यारी। जॉन्सी, 6 विस्पर्ड जॉन्सी, जॉन्सी बोली 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब ये तेजी से गिर रही हैं। 3 days अगो देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, 3 दिन पहले लगभग 100 पत्तियां थीं। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, अब मात्र 5 बची हैं। इट इज ऑटम सैड शू, अरे शू बोली, अरे मेरी प्यारी जॉन्सी, ये पतझड़ का मौसम है। एंड द लीव्स विल फॉल, और इसलिए पत्तियां तो गिरेंगी ही। When the last leaf falls, I will die, said जॉन्सी with finality. जॉन्सी ने एक तरह से बात समाप्त करते हुए कहा कि जब ये सारी पत्तियां गिर जाएंगी तो मैं मर जाऊंगी। I have known this for the last 3 days. मुझे ये पिछले 3 दिनों में ही पता चला है कि जैसे जैसे ये पत्तियां गिर रही हैं वैसे वैसे मेरे मरने का समय नज़दीक आता जा रहा है, और जब अंतिम पत्ती गिर जाएगी तो मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। ओह वो दैट इज़ नॉनसेंस, रिप्लाइड शू, शू बोली, क्या बकवास है ये, क्या फालतू बात कर रही हो तुम। वॉट हैव ओल्ड इवी क्रीपर लीव्स टू डू विद यूर गेटिंग वेल, तुम्हारे ठीक होने से इन पुरानी सदाबहार की पत्तियों का क्या संबंध है।
वॉट हैव ओल्ड इवी लीव्स टू डू विद यूर गेटिंग वेल? तुम्हारे ठीक होने से इन पुरानी सदाबहार की पत्तियों का क्या संबंध है? द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। जॉन्सी ने कुछ नहीं बोला। जॉन्सी ने कुछ नहीं बोला। शी वेंट एंड ब्रॉट हर ए बाउल ऑफ सूप। शू गई और उसके लिए एक कटोरी में क्या ले आई? एक कटोरे के अंदर सूप ले आई। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सैड जॉन्सी। जॉन्सी बोली मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार का सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री। मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। अब मात्र कितनी पत्तियां बची हैं? 5 पत्तियां बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, देन आई विल स्लीप फॉर एवर। मैं देखना चाहती हूँ अंतिम पत्ती को गिरते हुए अंधेरा होने से पहले। देन आई विल स्लीप फॉर एवर। फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी, अर्थात मेरी मृत्यु हो जाएगी। शू सेट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सैड। शू जो है वो जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई, उसे चूमा उसने और बोली यू आर नॉट गोइंग टू डाई। मेरी प्यारी जॉन्सी, तुम मरने नहीं जा रही हो, तुम मरोगी नहीं। आई कैन नॉट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। मैं इस पर्दे को इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे प्रकाश की ज़रूरत है, नहीं तो मैं इस खिड़की के ऊपर पर्दा ढक देती जिससे तुमको ये पत्तियां दिखती नहीं। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग। मैं इस पेंटिंग को फिनिश करना चाहती हूँ। एंड गेट सम मनी फॉर अस, जिससे कि हमको कुछ पैसा प्राप्त हो जाए, कुछ धन इससे मिल जाए। प्लीज़ माई डियर जॉन्सी, मेरी प्यारी जॉन्सी प्लीज़। देखो ये खिड़की है ना, इसमें से ये लड़की देख रही है बिस्तर पे लेटी हुई। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, मेरी प्यारी दोस्त। शी बैग्ड जॉन्सी, उसने जॉन्सी से प्रार्थना की। प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो, तुम मुझे वादा करो कि तुम विंडो से बाहर नहीं देखोगी। व्हाइल आई पेंट, जब तक मैं पेंट कर रही हूँ तब तक तुम इस विंडो से बाहर नहीं देखोगी, मुझसे वादा करो। ऑल राइट सैड जॉन्सी, जॉन्सी बोली ठीक है। फिनिश यूर पेंटिंग सून, जल्दी से तुम अपनी पेंटिंग को पूरा करो। फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, क्योंकि मैं अंतिम पत्ती को गिरता हुआ देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतजार करते करते थक चुकी हूँ। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली, अतः मुझे शांतिपूर्वक इस संसार से विदा लेने दो। लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, जिस प्रकार से ये बेचारी थकी हुई पत्तियाँ, सदाबहार की पत्तियाँ अपनी बेल से छुटकारा ले रही हैं, बेल को छोड़ के जा रही हैं, विदा ले रही हैं, उसी प्रकार मुझे भी इस संसार से विदा शांतिपूर्वक लेने दो। ट्राई टू स्लीप सैड शू, शू बोली थोड़ा सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक वृद्ध खनिक को पेंट करना है। अब ये वृद्ध खनिक का मतलब है जैसे एक कोई खनिक मतलब होते हैं जो खानों में काम करते हैं, जो माइंस होती हैं है ना, जैसे कोयले की खान, सोना चांदी की खान, जहाँ धातु वगैरह निकलते हैं है ना, जो खान होती हैं, खदान जिनको बोलते हैं, तो उनमें जो काम करते हैं बड़े श्रमिक जो होते हैं, तो मुझे उस एक ओल्ड माइनर की क्या करनी है, पेंटिंग बनानी है। आई विल कॉल बेहरमन अप टू बी माई मॉडल, है ना। मैं बेहरमन, अब देखो बेहरमन का बी बड़ा है तो इसका मतलब एक व्यक्ति का नाम है ये। मैं बेहरमन को ऊपर बुलाऊंगी कि ताकि वो मेरा क्या बन जाए, मॉडल बन जाए। तो बेटा ये जो आर्टिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं पता है आपको, ये कई जो है ना लोगों को बुला के बिठा देते हैं है ना, और उनको पैसे देने पड़ते हैं फिर उनको, और उनको देख देख के फिर क्या बनाते हैं, वो पेंटिंग बनाते हैं। जैसे माना किसी एक आदमी को किराए पे ले आए और वहाँ बैठा दिया, तो वो आदमी चुपचाप 3-4-5 घंटे तक बैठा रहता है एक ही जगह पे, है ना, और वो जो आर्टिस्ट होते हैं उसको देख देख के वो पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रही है, शू कह रही है कि मैं बेहरमन को बुला लाती हूँ ताकि वो मेरा क्या बन जाए, मॉडल बन जाए, और उसको देख के मैं क्या करूँ, पेंटिंग बना सकूँ। शी रस डाउन, वह दौड़ के नीचे जाती है। बेहरमन लिव्ड ऑन ग्राउंड फ्लोर, बेहरमन कहाँ रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, भूतल पर रहते थे। ही वाज ए 60 ईयर ओल्ड पेंटर, वह 60 वर्ष का एक वृद्ध पेंटर था।
His lifelong dream was to paint a masterpiece. उसका बहुत लंबे समय से एक सपना था कि वो एक उत्कृष्ट कृति को पेंट करेगा, एक मास्टरपीस। मास्टरपीस का मतलब बहुत ही शानदार वो हो, जिसका कि भाई इससे बढ़िया मैं नहीं बना सकता, तो उसको मास्टरपीस बोलते हैं। तो उसका एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम था, एक बहुत लंबे समय से एक सपना था कि वो एक मास्टरपीस पेंट करेगा। बट दैट हैड रिमेन्ड ए ड्रीम, लेकिन वो उसका सपना सपना ही रह गया था। शी पोर्ड आउट हर वरीज टू बेहरमन। शिव ने अपनी जो चिंताएं थीं वो बेहरमन को बताई। पोर का मतलब डालना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ है, उसने अपनी चिंताएं उसको उसके आगे उड़ेल दी, उसको बताई। सी टोल्ड हिम, उसने बताया उस बेहरमन को, हाउ जॉन्सी, कौन है बेहरमन, एक 60 वर्ष का वृद्ध है जो कि ग्राउंड फ्लोर पर रहता है। उसने उसको बताया जो शिव ने, कि जॉन्सी वाज कन्विंस्ड, कि जॉन्सी ये आश्वस्त हो चुकी है, दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्टली फेल, कि वह मर जाएगी जब अंतिम पत्ती क्या होगी, गिर चुकी होगी। इज सी स्टूपिड आस्क्ड बेहरमन, क्या वो पागल हो गई है, बेहरमन बोला। हाउ कैन सी बी सो फुलिश, वो इतना मूर्ख कैसे बन सकती है, ऐसा मूर्खतापूर्वक व्यवहार वो जॉन्सी कैसा कर सकती है। सी इज रनिंग ए हाई टेम्परेचर कंप्लेंट शिव, शिव बोली उसे बहुत तेज बुखार है। अब बेटा देखो ऐसा होता है, जब बहुत तेज बुखार आता है तो आदमी का मानसिक संतुलन होता है ना, वो थोड़ा क्या होता है, गड़बड़ा जाता है, ठीक है ना। और विशेषकर छोटे बच्चों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं ना, 5-7 साल से छोटे जो होते हैं, जब उनको तेज बुखार आए तो उनके बॉडी को हमें क्या करना चाहिए, साफ कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछते रहना चाहिए। दवाई भी देनी चाहिए, है ना, लेकिन क्या है, उसका टेम्परेचर मतलब एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए, इससे नहीं तो वो क्या करता है, मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं उनको वो हाई टेम्परेचर डैमेज कर देता है, ठीक है ना। तो शिव बोली कि उसको बहुत तेज बुखार है। सी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक दैट वरीज मी ए लॉट, और वो कुछ भी खाने पीने से इनकार कर रही है, इसकी मुझे बहुत चिंता हो रही है। आई विल कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आई विल कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। एंड सी जॉन्सी, और जॉन्सी को देखता हूँ चल के। बेहरमन सैड, बेहरमन बोला कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ में। दे टिपटोड इनटू द रूम, वो उस रूम के अंदर चुपचाप गए, जैसे ना बिल्कुल जैसे चोरों की तरह, जैसे बिल्कुल बिना आवाज करे, है ना, अपने जो पंजे होते हैं पैरों के उन पे। जॉन्सी वाज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। शिव ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर, शिव ने पर्दे डाल दिए। एंड दे वेंट टू नेक्स्ट रूम, और वो दूसरे बगल वाले रूम में चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, उसने उस खिड़की से बाहर झांक के देखा, शिव ने। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, उस सदाबहार की बेल के ऊपर सिर्फ एक पत्ती बची थी। इट वॉज रेनिंग हैविली, बहुत तेज बरसात हो रही थी, बहुत तेज बरसात हो रही थी। एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही थी। तेज बरसात हो रही थी और बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही थी। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, कि अब किसी भी मिनट वो पत्ती गिर सकती है। बेहरमन डिड नॉट से ए वर्ड, बेहरमन ने एक भी शब्द नहीं बोला। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो है अपने वापस रूम में चला गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी अगले सुबह जगी। इन ए फीबल वॉइस, बहुत क्षीण आवाज में, बहुत धीमी आवाज में। सी आस्क्ड शिव टू ड्रॉ द कर्टेन्स, उसने शिव से कहा कि पर्दा हटा दो। शिव वाज नर्वस, शिव बहुत चिंतित हो गई थी, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, परेशान हो गई थी। सी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली, उसने ना चाहते हुए भी, है ना, बड़े उससे बुरे मन से, उसने ना चाहते हुए भी, जैसे ज़बरदस्ती, है ना, कोई कर रहा हो किसी के साथ में, रिलक्टेंटली, है ना, उसने उन पर्दों को हटा दिया। ओह, शिव एक्सक्लेम्ड, शिव एक्सक्लेम मतलब आश्चर्यचकित होकर बोली। ओह, एज सी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, जब उसने उस सदाबहार की वेल पर देखा तो वो बोली, ओह, अरे वाह, लुक, देखो, देयर इज स्टिल वन लीफ, अभी भी वहां पर एक पत्ती है, अभी भी वहां पर एक पत्ती है। ऑन द क्रीपर, उस क्रीपर के
ऊपर उस सदाबहार की बेल के ऊपर अभी भी एक पत्ती है। ओह देखो, इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और ये तो बिल्कुल हरी और स्वस्थ दिखाई दे रही है, बिल्कुल ठीक है, ये पत्ती गिरी ही नहीं है, इसको कुछ नहीं हुआ है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिड नॉट फॉल। भयंकर तेज तूफान और तेज हवाओं के बावजूद भी ये नहीं गिरी है। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सैड जॉन्सी। जॉन्सी बोली, हाँ मैंने भी पिछली रात बहुत तेज हवाओं के चलने की आवाज़ सुनी थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। मैंने तो सोचा था कि ये गिर चुकी होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे। आज ये पक्का गिर जाएगी। देन आई विल डाई। तब मैं मर जाऊंगी। यू वुड नॉट डाई सैड शू एनर्जेटिकली। शू बड़े उत्साहपूर्वक बोली, अरे तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स। तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जिंदा रहना होगा। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई। मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगी तो। मेरा क्या होगा, इसलिए ऐसा मत बोलो। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली। जॉन्सी बहुत धीमे से मुस्कुराई, बहुत कमज़ोर, जैसे ना बिल्कुल फीके उससे मुस्कुराई वो। एंड क्लोज्ड हर आइज, और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो। हर एक घंटे के बाद, हर लगभग एक घंटे या कुछ ऐसे ही समय के बाद वह विंडो से बाहर देखती थी। कौन? शू जो थी, वो जॉन्सी जो थी लेटी हुई है ना। जॉन्सी लेटी लेटी हर घंटे के बाद उसको खिड़की से झांक के देखती थी। एंड फाइंड द लास्ट लीफ स्टिल देयर, और उस सदाबहार की पत्ती को वो वहीं उसी बेल के ऊपर पाती। इट सीम्ड टू बी क्लिंजिंग टू द क्रीपर। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वो उस सदाबहार की बेल से चिपकी हुई है, बहुत मजबूती से वो चिपकी हुई है। इन द इवनिंग, शाम को, देयर वाज अनदर स्टॉर्म, है ना। जब शाम हो गई, दिन ढल गया, तो और तेज क्या आया? एक स्टॉर्म आया, एक तूफान आया, एक और तेज तूफान आया। बट इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म। शाम को एक दूसरा बड़ा तूफान आया। बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन पत्ती नहीं गिरी। जॉन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम। जॉन्सी लेटी रही लंबे समय तक, लुकिंग एट द लीफ, उस पत्ती की ओर देखती हुई। देन सी कॉल्ड आउट टू शू। तब उसने शू को पुकारा। आई हैव बीन ए बैड गर्ल। मैं कितनी बुरी लड़की थी, मैं कितनी बेकार लड़की थी, है ना, गंदी बच्ची थी मैं। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली। तुमने मेरी इतनी प्यार से देखभाल की है। तो ये जो जब ये बोल रही है ना, आई हैव बीन ए बैड गर्ल, तो इसका मतलब ये ऐसा करे कि मैं कितनी गलत थी, मेरी सोच कितनी गलत थी, मैं ऐसा मरने के बारे में क्यों सोच रही थी, ऐसा कह रही है वो। अब वो कह रही है जॉन्सी उससे, शू से, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। तुमने मेरी इतने प्यार से देखभाल की, लेकिन मैंने तुम्हें कोऑपरेट नहीं किया, लेकिन मैंने तुमको तुम्हारा साथ नहीं दिया था। मैं हमेशा नेगेटिव बातें ही सोचती रही। आई हैव बीन डिप्रेस्ड। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, इतनी ज़्यादा मैं तनाव में हो गई थी। एंड ग्लूमी, और बहुत ज़्यादा मैं क्या हो गई थी, निराश हो गई थी। वो कह रही है मैं बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त और निराश हो गई थी। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन। इस अंतिम पत्ती ने मुझे दिखा दिया है, बता दिया है कि मैं कितनी विक्ड थी, मैं कितनी गलत सोच रही थी, मैं कितनी पागल थी। आई हैव रियलाइज्ड, मैंने ये महसूस कर लिया है, दैट इट इज़ ए सिन टू वांट टू डाई, कि मरने के बारे में सोचना एक तरह से पाप है। शू हग्ड जॉन्सी, है ना। तो अभी देखो ये इसका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ कि इतने तेज आंधी तूफान, बरसात, है ना, और इतनी ठंडी हवा, बर्फबारी होने के बावजूद भी वो पत्ती नहीं गिरी। तो उसे लगने लग गया जॉन्सी को कि मैं नहीं मरूंगी, है ना। तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि इस तरह से मुझे नहीं सोचना चाहिए था। शू हग्ड जॉन्सी, शू ने जॉन्सी को प्यार किया, उसको गले लगा लिया।
देन सी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप, फिर उसने उसको बहुत सारा गरम गरम सूप दिया, एंड ए मिरर, और उसको शीशा दिया, दर्पण दिया चेहरा देखने के लिए। जॉन सी कॉम्ड हर हेयर, जॉन सी ने अपने बालों की में कंघी की, एंड स्माइल्ड ब्राइटली, और उसने बड़े प्यार से, है ना, मुस्कुराई वो। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, दोपहर को डॉक्टर आए, है ना, जो डॉक्टर देखने के लिए आते थे, दोपहर को वो डॉक्टर आए। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट, अपने मरीज को देखने के बाद, उसको चेक करने के बाद, ही टोल्ड शू, उसने शू से कहा, जॉनसी नाउ हैज़ द विल टू लिव, जॉनसी के अंदर अब जीने की इच्छा जाग चुकी है, जीवन जीने की इच्छा जाग चुकी है। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा विश्वास है, सी विल रिकवर सून, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स, अब मुझे नीचे जाना है, सीढ़ियों से नीचे जाना है, टू सी बेहरमन, बेहरमन को देखने के लिए। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया, उसे भी न्यूमोनिया हो गया है, वह भी न्यूमोनिया से पीड़ित है। आई एम अफ्रेड देयर इज नो होप फॉर हिम, मुझे बड़ा डर लग रहा है ना, कि उसके बचने की कोई आशा नहीं है। क्योंकि देखो बेटा, जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है ना। तो जो नवयुवक होते हैं वो तो जल्दी ठीक हो जाते हैं ना। तो ये ऐसे ही कह रहे हैं, वो डॉक्टर कह रहा है कि उससे भी क्या हो चुका है, न्यूमोनिया हो गया है, और उससे बचने की मुझे बहुत कम आशा नज़र आ रही है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शू केम एंड सेट ऑन जॉनसीज बेड, अगली सुबह शू आई और जॉनसी के बेड पर, बिस्तर पर बैठ गई। टेकिंग जॉनसीज हैंड इन हर्स, जॉनसी के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसने कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी है। मिस्टर बेहरमन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग, मिस्टर बेहरमन न्यूमोनिया की वजह से आज सुबह मृत्यु पा गए हैं, अर्थात उनकी न्यूमोनिया से मृत्यु हो गई है। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वह मात्र 2 दिन पहले ही बीमार हुए हैं। द फर्स्ट डे, पहले दिन, द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, जेनिटर जो होता है ना, जैसे वो जेनिटर का मतलब होता है जो देखभाल करने वाले होते हैं, जैसे चौकीदार मान लो आप, है ना, चौकीदार ने उसे अपने बिस्तर में पाया था। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट, पहली रात की बात बता रहा है वो चौकीदार, कि उसके जो कपड़े थे और उसके जो शूज़ थे, जूते थे, वो बिल्कुल बहुत गीले थे। उसके जूते और कपड़े क्या हो रखे थे, गीले हो रखे थे, किसके, बेहरमन के। एंड ही वाज शिवरिंग, और वो कांप रहे थे, बेहरमन क्या कर रहे थे, कांप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, है ना, तो उसने बताया था चौकीदार ने कि वो अवश्य उस आंधी तूफान बरसात बर्फबारी वाली रात को कहीं ना कहीं वो अवश्य घर से बाहर रहे थे, है ना, तभी उनके कपड़े भीगे हुए थे पूरी तरह से, और उनके जूते भी में पानी भरा हुआ था जूतों के अंदर, और वो बुरी तरह से क्या कर रहे थे, कांप रहे थे। जब अगले दिन सुबह किसने देखा उनको, उस चौकीदार ने जब देखा था, तो चौकीदार ने ऐसा बताया था। देन दे फाउंड ए लैडर, तब उनको मिली एक सीढ़ी मिली वहाँ पर, एंड ए लैंटर्न, और उन्हें जो चौकीदार वगैरह थे उन लोगों को और एक लालटेन जलती हुई मिली, स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, जो अभी भी उसके बिस्तर के पास जल रही थी, है ना। तो जो चौकीदार थे उन्होंने देखा कि अगले सुबह बेहरमन के क्या थे, कपड़े गीले थे, है ना, जूतों में पानी भरा हुआ था, और वहाँ पे क्या रखी थी, एक सीढ़ी रखी हुई थी और एक लालटेन रखी हुई थी, जो अभी भी उनके बिस्तर के पास क्या कर रही थी, जल रही थी। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, है ना, और वहाँ पर कुछ ब्रश पड़े हुए थे और हरे और पीले रंग के पेंट्स पड़े हुए थे। पेंट होते हैं ना, पेंटिंग करने वाले पेंट पड़े हुए थे, कहाँ पर, फ्लोर पर, फर्श पर, नियर द लैडर, उस सीढ़ी के पास में। जोनसी डियर, मेरी प्यारी जोनसी, सैड शू ने बोला, लुक आउट ऑफ द विंडो,
इस खिड़की से बाहर झांक के देखो। लुक एट द इवी लीफ, इस सदाबहार की पत्ती की ओर देखो। हैव नॉट यू वंडर्ड वाई इट इज़ नॉट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, क्या तुमने देखा नहीं, क्या तुमने ऐसा सोचा नहीं कि ये जो पत्ती है, इट किसके लिए आए, जो पत्ती है ये फ्लटर क्यों नहीं कर रही है, ये फड़फड़ा क्यों नहीं रही है। जब हवा चल रही है, जब हवा इससे टकरा रही है तो ये पत्ती क्यों नहीं फड़फड़ा रही है। मेरी प्यारी जोन्सी तुम देखो तो सही। दैट इज़ बेहरमन्स मास्टरपीस, ये इसलिए नहीं फड़फड़ा रही है क्योंकि ये बेहरमन का मास्टरपीस है, उसकी अनमोल कृति है, उसकी उत्कृष्ट कृति है। He painted it the night the last leaf fell, जिस रात वो अंतिम पत्ती गिरी थी उस सदाबहार की बेल से, इस बेहरमन ने उसी रात्रि उतनी ऊंचाई पर सीढ़ी लगाकर, है ना, हरे और पीले रंगों से, है ना, उसी पत्ती की जगह सेम पत्ती किसके ऊपर, उस दीवार के ऊपर पेंट कर दी थी। और यही जो दीवार के ऊपर जो पेंट की हुई पत्ती है, यही उसकी मास्टरपीस है, क्योंकि उसने तुम्हारा जीवन क्या कर दिया है, बचा दिया है ना। देखो कितनी प्यारी और भाव भरी कहानी है, और ये सर ओ हेनरी ने लिखी है ना। तो बहुत प्यारी कहानी है। बच्चों खूब खुश रहो, खूब मन से पढ़ाई करो। और बेटा देखो मेरे YouTube चैनल पे क्लास 8 के इंग्लिश के पूरे वीडियोस हैं, ठीक है ना, इंग्लिश के हैं, कुछ मैथ्स के हैं। क्लास 9 के पूरी फर्स्ट जो इंग्लिश है आपकी हनी, है ना, बी हाइव, उसके पूरी इंग्लिश के हैं। और मैथ्स के करीब 15-16 चैप्टर्स के वीडियो बने हुए हैं, ठीक है ना। और 10th क्लास के भी हैं, तो आप उनको भी अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।